Hello, today we will discuss some important results about number of relations and functions. Let us see. आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या देखने वाले हैं आज। स्टार्ट हमारा हो रहा है नंबर ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस से, ठीक है। सो वी विल डिस्कस सम रिजल्ट्स ऑफ नंबर ऑफ relations and functions. Okay, number of relations and functions. देखिए, आपने रिलेशन और फंक्शन पढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोग जो MCQ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको नंबर ऑफ रिलेशन और नंबर ऑफ फंक्शन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ रिलेशन और नंबर ऑफ फंक्शन ये पता है तो इस तरह के MCQ क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तब आप देखें, जब फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शन में हम लोग बात करेंगे एक 1-1 फंक्शन का, ठीक है, और एक हम लोग बात करेंगे ऑन टू फंक्शन का, ठीक है। चलिए आइए पहले हम लोग रिज़ल्ट देख लेते हैं। सो रिज़ल्ट नंबर 1, रिज़ल्ट नंबर 1 क्या है। अगर हम लोग बात करें पहले नंबर ऑफ रिलेशन का, ठीक है। ओके, लेट R फ्रॉम A M to BN, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको आप समझिएगा। एक्चुअली यहाँ पे M क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A है, ठीक है। M क्या है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, ये हम लोगों ने M लिया है, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B ये हम लोगों ने क्या लिया है, N लिया है, ठीक है ना, ये वाला। ओके, तो M और N, तो ये समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है, A के ब्रैकेट में M दिया है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट A में M है और B में N है, ठीक है। अगर ये एक रिलेशन है, लेट R फ्रॉम A टू B बी ए रिलेशन, ये एक रिलेशन है, ठीक है। तो इनके बीच में कितना रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए पहला रिजल्ट क्या आ रहा है, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में टोटल कितना रिलेशन होगा, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर m इंटू n, ठीक है। सिंपल है, दोनों का जो है मल्टीपल ले लेना है मेरे को और ये निकाल देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम लोग इसका को रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। जैसे देखिए कुछ इसका हम लोग देखते हैं को रिज़ल्ट, ठीक है। अगर हम लोग को रिज़ल्ट देखें तो रिलेशन क्या होता है हमारा, जो रिलेशन है हमारा वो है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, ठीक है। ओके, अब देखिए A में हमारे पास कितना एलिमेंट था, A में हमारे पास M एलिमेंट है और N में हमारे पास N एलिमेंट है, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा M क्रॉस N, ठीक है। सबसेट्स, इतने सबसेट्स हो जाएंगे और सबसेट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग रिलेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसेट्स जो है ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे A क्रॉस B में, ठीक है। सबसेट्स की जब बात करेंगे तो 2 का पावर लगा देंगे, ठीक है, 2 का पावर M इंटू N, ठीक है, पावर में देंगे इसको। इतना सबसेट्स होगा तो यही हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन होता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक रिज़ल्ट हो गया, एक रिज़ल्ट और भी देख लीजिए। इसी तरीके से अगर क्या है, A है, ठीक है, और B है, इसका आप निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा, तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, ठीक है। जबकि A के पास में कितना एलिमेंट है, M एलिमेंट है और B के पास में N एलिमेंट है, तो ये हो जाता है सिंपली M क्रॉस N, ठीक है। या पहले से भी जानते हैं, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो एक रिज़ल्ट हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इसी का एक और रिज़ल्ट, जैसे सपोज़ कीजिए,
ठीक है, कि हमको एक सेट दे दिया है और उसमें नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पूछ रहा है। ठीक है, जैसे देखिए क्या है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है, ऑन द सेट, ऑन द सेट। सपोज कीजिए हमको कोई सेट दे रखा है ABC, थ्री एलिमेंट्स का। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा। ओके, तो देखिए जो बाइनरी ऑपरेशन है एक्चुअली क्या है, ये दो एलिमेंट के बीच में लगने वाला रिलेशन है। ठीक है, तो एक्चुअली है क्या कि ये दो एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन अप्लाई होता है वो है। ठीक है, और इसे भी आप देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन को, तो बाइनरी ऑपरेशन किस में डिफाइन होगा, दो एलिमेंट का, यानी ये ऑर्डर पेयर में होता है। ठीक है, जब भी बाइनरी ऑपरेशन लगेगा तो ये आपका इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर में होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअली यहाँ पर दो एलिमेंट के बीच का ऑपरेशन है। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अगर 3 एलिमेंट है यहाँ पे, तो जब हम लोग इनका बाइनरी ऑपरेशन लेंगे तो 3 3 जा 9, तो 2 का पावर आ जाएगा ये 3 × 3। ठीक है, ये जो भी होगा, इससे 2 का पावर 9 हो रहा है, तो 2 का पावर 9 को सोल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, जो भी आ जाएगा, 2 का पावर 9 क्या हो जाता है, तो 2 का पावर 9 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 2 का पावर 6 हो जाता है हमारा 64, देन 128, देन 256, देन 512। ठीक है, 512 आना चाहिए, आप देख लीजिएगा करके। ओके, इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे को रिजल्ट हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछता है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने ऑन सेट AB, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर, क्योंकि दो एलिमेंट है तो 2 × 2 यानी 2 का पावर 4, सो इट इज़ जस्ट 16। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का ये रिज़ल्ट चलने वाला है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है हम लोगों का वो होता क्या है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का क्या है, बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एक तरह का रिलेशन है। ठीक है, किसमें, सेट AB का कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, देखिए मैं इसको लिख करके समझा देता हूँ। देखिए, ठीक है, इसको अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन कहूँगा तो इसको मैं लिख देता हूँ ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन ये क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है, इज़ ए फंक्शन। ये हमारा एक फंक्शन होता है, कहाँ से, फ्रॉम, जैसे ये सेट हमको लेना है। ठीक है, तो हम लोग इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे ऑर्डर पेयर के लिए, AB × AB टू AB, जो रिजल्ट मिलेगा वो हमको आइदर A मिलेगा या तो B मिलेगा। ठीक है, यही होता है बाइनरी ऑपरेशन। अब आप देखिए, ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो क्या होगा, AA AB BA BB। ठीक है, तो एक्चुअली जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारा क्या है, वो दो एलिमेंट के बीच का ऑपरेशन है जिसका रिजल्ट आइदर A और B होगा। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितना है, 4 है। ठीक है, तो अगर हम लोग AB का लेंगे तो 2 का पावर 2 × 2 ले लेंगे, 2 का पावर 4 हो जाएगा यानी 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 एलिमेंट का सेट होगा तो 2 का पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि होल स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर 4 एलिमेंट है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, n एलिमेंट है तो आपका n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये सब रिजल्ट आपको हेल्प करेंगे, आप इस सब रिजल्ट को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। चलिए, नेक्स्ट हम लोग का जो रिजल्ट है वो है नंबर ऑफ 1 फंक्शन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ये ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, क्या है रिजल्ट, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस। ठीक है, 1 फंक्शंस। हाँ, फंक्शन मैं ले लेता हूँ f फ्रॉम A to B। ठीक है, और A के पास में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो मैं फिर से अगेन m ले लेता हूँ, और B के पास में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो n ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे को
इन दोनों के बीच में जो है फाइंड आउट करना है। फ्रॉम ए टू बी, ए के पास में नंबर ऑफ एलिमेंट m है और b के पास में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। 1 1 फंक्शन ऑलरेडी आप जानते हैं, लेकिन उसको आप थोड़ा सा यहाँ से अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए ये मेरे पास में a का जो है सेट है और इस तरफ मेरे पास में b का सेट है, ठीक है। दिस इज आवर a एंड इट इज़ b, ठीक है। अब देखिए a के पास में अगर सपोज कीजिए कि ऐसा हम सपोज कर लेते हैं कि a के पास में ज़्यादा एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, और b के पास में कम एलिमेंट है, 3 ही एलिमेंट है a b c, ऐसा है, ठीक है। तो 1 1 आप ध्यान दीजिए, 1 1 का मतलब क्या है कि कोई इसको ऐसे करेगा, ठीक है। जो 2 है वो सपोज कीजिए b को मैप करता है और 3 जो है वो c को मैप करता है, ठीक है ना। तो मेरा 4 तो बच गया, ठीक है। तो 4 जो बच गया तो अब ये तो मेरा फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर 4 बच जाता है तो। अब आप कहेंगे कि नहीं 4 भी किसी को मैप कर दे, ठीक है। अगर 4 भी किसी को मैप कर देता है, जैसे देखिए ये 4 भी c को मैप कर दे, तब तो ये नॉट 1 1 हो गया, नॉट 1 1, ठीक है। तो ध्यान ये दीजिए कि अगर मेरा केस 1, ठीक है, अगर m मेरा ग्रेटर देन n हो जाएगा, ठीक है, तो कभी भी आपको 1 1 नहीं मिलने जा रहा है, या तो आपको वो फंक्शन ही नहीं होगा या नॉट 1 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ये आपको केस समझा दिया, तो इफ़ m ग्रेटर देन n, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इक्वल टू 0, याद रखिए, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम लोग केस 2 का बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए केस 2 हमारा हो जाएगा, केस 2 अगर m आपका लेस देन n है, ठीक है, तो m लेस देन n होना चाहिए, ठीक है, तो ही या इक्वल टू n होना चाहिए, तभी आपको 1 1 फंक्शन मिलता है। तो अगर m लेस देन n होगा देन 1 1 फंक्शन इज नथिंग बट दी परमुटेशन, ओके। तो जो नंबर ऑफ परमुटेशन होगा, जो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन होगा हमारा, वो क्या होगा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इज इक्वल टू जस्ट नंबर ऑफ परमुटेशन, ठीक है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग, चूँकि हम लोग का n ग्रेटर है, ठीक है, टेकन m एट ए टाइम, ओके। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा नंबर ऑफ परमुटेशन के इक्वल होगा, परमुटेशन, ठीक है, परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन m एट ए टाइम, ठीक है। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं NPM, ठीक है। अब आपने 12 में पढ़ा हुआ है कि n जो ग्रेटर होता है वही आपका ऊपर में होता है, तो n हमारा ग्रेटर है, सो इट इज़ करेक्ट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं चाहे तो, फैक्टोरियल n बाई n माइनस m का फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरीके से आपका निकल जाएगा, ओके। अच्छा, अब देखिए इसका केस 3 इसका क्या हो सकता है, केस 3, ठीक है, ये हो सकता है कि m और n क्या हो, दोनों इक्वल हो। अगर m और n इक्वल होगा, ठीक है, तो क्या होगा उसमें, उस केस में देखिए अगर m और n इक्वल है तो हम लोग यही ऊपर वाला केस लगा लेंगे, ठीक है। देन NPM हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, इट इज़ जस्ट इक्वल टू व्हाट, NPN, यानी इसका परमुटेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n, ठीक है। ये फैक्टोरियल m भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपका इक्वल है, क्लियर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन है, तो इस तरीके से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो चौथा मेरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो आइए इसको भी देखते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस को। ये भी हम लोग ले लेंगे फंक्शन फ्रॉम a ऑफ एलिमेंट m टू b ऑफ एलिमेंट्स n, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ऑन टू फंक्शन देखेंगे, यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे तीनों केसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़, जैसे देखें हम लोग एक केस ले रहे हैं, ठीक है। कौन सा केस है हमारा ये केस है, ठीक है, जब हम लोगों का
देखिए इस यहाँ पे जो कंडीशन था वो ये था कि m आपका ग्रेटर देन होगा n से, तो 1 फंक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो केस है, अगर मेरा, ठीक है, मतलब ऑन टू फंक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है, 1 फंक्शन के लिए आप पहले यहाँ से ये सम अप कर लीजिए कि 1 फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, 1 फंक्शन, तो ये आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, कब करेगा, इफ़ जब आपका जो m है वो क्या होगा, लेस देन होगा या इक्वल टू होगा n का, ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ से शॉर्ट में इसको जो है याद रखेंगे। इसी तरीके से जो हमारा ऑन टू फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा जो केसेस है, ठीक है, वो क्या हो, जैसे मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ, ये कब एग्जिस्ट करेगा ऑन टू फंक्शन, ये आपका एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इफ m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n, या तो m आपका n से n के इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए केस 1, अगर मान लीजिए m मेरा लेस देन n है, ठीक है, तो फिर से मैं इसको आपको वेनन डायग्राम से दिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, सपोज़ कीजिए ये मेरे पास में मैपिंग है, इधर a है और इधर मेरे पास में b है, ठीक है, a एंड इट इज़ b। इधर जो एलिमेंट है वो है मेरा 1 2 3, जबकि इधर है a b c d, ठीक है। तो डेफिनेटली इधर 4 एलिमेंट्स है और इधर आपका 3 एलिमेंट है, तो मैंने वही आपको दिया है कि m हमारा लेस देन n है, ठीक है, ओके। अब देखिए ऑन टू के लिए ज़रूरी है कि हर इमेज का प्री इमेज हो, ठीक है, यानी 1 के करस्पॉन्डिंग में सपोज़ कीजिए अगर a है तो a का प्री इमेज 1 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर 2 का मेरा d है तो d का प्री इमेज 2 हो गया। इसी तरीके से अगर 3 का b है तो b का प्री इमेज 3 हो गया। इस केस में आप देखिएगा तो हमारा जो c है उसका कोई भी प्री इमेज नहीं बचता, ठीक है ना, कोई भी प्री इमेज नहीं दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे ऐसा कर दीजिए कि 3 का जो है 3 ऐसे मैप कर जाए c को भी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको पता है, नॉट पॉसिबल, है ना। क्योंकि अगर आप 3 को इस तरीके से c को मैप कर देंगे तो फिर क्या है, ये आपका फंक्शन ही नहीं रहेगा, ठीक है, एज इट इज़ नॉट ए फंक्शन। फंक्शन के बारे में आपने पढ़ रखा है। फंक्शन में क्या होता है कि हर एलिमेंट का, a के हर एलिमेंट का b में यूनिक इमेज होना चाहिए। तो 3 का तो फिर c भी हो जाएगा, b भी हो जाएगा, सो इट गोइंग टू रॉन्ग, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर b के पास में ज़्यादा एलिमेंट आ जाएगा तो कभी भी ऑन टू फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ऑन टू फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब क्या होगा, m आपका ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा, ठीक है। तो केस 1 याद रखिएगा, इफ़ m लेस देन n, ठीक है, देन नंबर ऑफ वन फंक्शन, सॉरी ऑन टू फंक्शन चल रहा है ना, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब इसमें केस 2 और 3 देख लेते हैं हम लोग। देखिए केस 2 ये है कि अगर हमारा m ग्रेटर देन n होता है तब आपका डेफिनेटली ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, और ये इसका जो वैल्यू आएगा थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत तरह के बुक्स में आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ये क्या होगा, ये होगा आपका, ठीक है, आप इस तरीके से निकालेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है। तो n का पावर m लीजिएगा माइनस, ठीक है, फिर nc1 n-1 एक कम कर दीजिएगा, पावर m रहेगा, फिर प्लस nc2 n-1 का पावर m, और इसी तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करके इसको देख लीजिएगा, पावर्स हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है, सिर्फ n आपका कम होता जाएगा। जैसे n-1 हुआ है, यहाँ पे n-2 हो जाएगा, फिर n-3 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आपका बढ़ता चला जाएगा, nc1 nc2, ठीक है, इस तरीके से, ओके। मैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा और भी एक बार साफ लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए हम लोगों का हो जाएगा नंबर ऑफ ऑन टू
फंक्शंस, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आएगा इक्वल टू n का पावर m माइनस NC1 लीजिएगा, n में एक कम कीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है ये, तो ये इसी तरीके से काम करेगा, NC2 n-1 का पावर, फिर यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है, फिर अल्टरनेट साइन लेंगे, NC3 n-3 का पावर m, फिर प्लस होगा गोइंग टू शो ऑन, तो अल्टरनेट साइन में होगा, कॉम्बिनेशन आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है, सफिक्स उसका, और ये n-2 n-3 इस तरीके से आप लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग केस 3, जो हम लोग का केस 3 है वो क्या है, केस 3 है हमारा कि अगर m और n इक्वल होगा तभी ऑन टू एग्जिस्ट करेगा, तो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो इस केस में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाएगा आपका। अगर इसमें भी आप n का वैल्यू m रख देंगे तो ये चूँकि दोनों इक्वल है तो ये जस्ट इक्वल टू फैक्टोरियल n आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आप देखिए, ये जो इक्वल वाला केस है इसको समझना भी आसान है, जैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं मैपिंग से, ठीक है, जैसे मान लीजिए इधर मेरा सेट A है और इधर मैं ले लेता हूँ सेट B को, ठीक है, दिस इज़ आवर सेट A एंड इट इज़ सेट आवर B, ठीक है। अब इधर जो है हमारा एलिमेंट है, सपोज कीजिए 1 है, 2 है, 3 है, से लेकर के n एलिमेंट है, ठीक है। और इधर हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल पेयरिंग क्या होता है, ठीक है, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयरिंग, ठीक है, ये देख लेते हैं हम लोग। आइए, तो आप देखिए 1 का जो पॉसिबिलिटी होगा, क्योंकि दोनों तरफ आपका क्या है, n एलिमेंट है, इधर भी n एलिमेंट है और इधर भी n एलिमेंट है, ठीक है। तो 1 जो है n में से किसी एक एलिमेंट के साथ में मैप कर सकता है, सो ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयरिंग फॉर 1 इज़ n आफ्टर ओमिटिंग दिस प्लेस, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयरिंग फॉर 2 रिमेन n-1 and similarly for 3 n-2, okay, going to 2 3 2 and 1 for n, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयरिंग है हम लोग अगर देखें तो जो वो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, n-1 n-2, ठीक है, से लेकर के 3 2 1 तक, जिसका वैल्यू क्या हो जाता है, फैक्टोरियल n हो जाता है, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए चूँकि हर इमेज का प्री इमेज होना चाहिए, तो जो है हम लोग इस तरीके से प्री इमेज का जो टोटल पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इक्वल केस है तो ये सिंपल हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट्स आई होप आपको समझ में आ गए हैं। तो इनसे जो MCQ क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा वो आपको बन जाएगा, ठीक है। स्पेशली NCERT का जो MCQ क्वेश्चन है वो ज़रूर बन जाएगा आसानी के साथ में, कंपटीशन के क्वेश्चन भी इससे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो जो MCQ क्वेश्चंस हैं इन पे बेस्ड उसको मैं जो है जिस लेक्चर में इसके बाद वाला जो लेक्चर उसमें मैं उसको कंटिन्यू करूँगा, आप उसको ज़रूर देखिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया है, अच्छा भी लगा है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।